क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सेकंड है। आज का हमारा टॉपिक है बोर्स मॉडल, जिसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं मैं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो इसका करा दिया है, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट करा दिए हैं। अब थर्ड पोस्टुलेट पे चलते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट में कह रहा है, देखिए जरा, ये न्यूक्लियस है, ये के सेल एल एम और ये एन, 4 सेल हैं, के एल एम और एन। बोर्स मॉडल ने बताया था कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सपोज करें यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उस कंडीशन में ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना एनर्जी लॉस करता है। यदि सपोज करें यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर पाथ पर, उस कंडीशन में ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा ना गेन करेगा। सपोज करें मैं ही हूँ, मैं अपना वर्क इतने टाइम में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मुझे ना तो उसके लिए जितनी एनर्जी है उसके पास सफिशिएंट, तो उससे वो वर्क कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी इसको दे दी, तो इलेक्ट्रॉन ये इसकी लोअर एनर्जी लेवल कहलाएगी, लोअर एनर्जी लेवल। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा सोर्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। लोअर से कहां पहुंच गया? कब पहुंचा? जब एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी दी इस इलेक्ट्रॉन को, तो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। तो लोअर एनर्जी से इस कंडीशन में, तो जब इलेक्ट्रॉन, तो लोअर एनर्जी लेवल होती है जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और हाई एनर्जी लेवल को कहते हैं इसको एक्साइट स्टेट। दो स्टेट होती हैं, ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड एक्साइट स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, when electron is found to higher energy level is called excited state, but excited state is unstable। कैसी होती है बेटा? excited state unstable होती है। तो इलेक्ट्रॉन पुनः लोअर एनर्जी लेवल में आने की टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन पुनः लोअर एनर्जी लेवल में आने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट कैसी है? अनस्टेबल। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं दो कंडीशन होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं थर्ड पोस्टुलेट में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप lower to higher energy level, then energy is absorbed। when electron jump, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किससे? लोअर से हाई एनर्जी लेवल में, तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। देखो इलेक्ट्रॉन जंप हायर टू लोअर energy
level, then energy is emitted. जब इलेक्ट्रॉन पहले लोअर से हायर में गया तब एनर्जी क्या की? एब्जॉर्ब। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ जा रहा है देन एनर्जी इमिट। तो दो कंडीशन करता है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं डेल्टा ई चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1। क्या निकल के आ गया बेटा? E2 माइनस E1 where E1 is equal to lower energy level और E2 is equal to higher energy level। तो यहाँ चेंज ऑफ एनर्जी कितना आया वो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट कहलाता है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर? आई होप आपको थर्ड पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपीट में क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जब इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उसी ऑर्बिट के अंदर जैसे सपोज करें इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उस कंडीशन में ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। क्लियर? लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी दे दें, जैसे एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। तो दो लेवल के लिए अलग अलग स्टेट दी गई हैं। पहली ग्राउंड स्टेट, दूसरी एक्साइड स्टेट। लोअर एनर्जी लेवल को कहते हैं जीएस ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी लेवल को कहते हैं एक्साइड स्टेट जो अनस्टेबल है। और जब इलेक्ट्रॉन पुनः लोअर एनर्जी लेवल में, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल कैसा है? अनस्टेबल। जब अनस्टेबल है तो ये पुनः अपने उस एनर्जी लेवल में आने की टेंडेंसी रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, और जब व्हेन रेडिएशन इमिट करेगा तो वही कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर टू हायर एनर्जी लेवल देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इफ इलेक्ट्रॉन जंप हायर टू लोअर एनर्जी लेवल देन एनर्जी इज इमिट। सो डेल्टा ई इक्वल टू क्या चेंजिंग आया? डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। तो सबको समझ में आएगा थर्ड पोस्टुलेट। अब चलते हैं फोर्थ पर। बोर्स मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? फोर्थ में ये कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन आर जंप लोअर टू हायर and higher to lower energy level, then energy are absorbed and emit in small packet, is called quanta। अब कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर से हायर में जा रहा है और हायर से लोअर में आ रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन
jump lower to higher and higher to lower energy level, then energy are absorbed and emit. उस कंडीशन में थर्ड पोस्टुलेट ही लिया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होती है देन स्मॉल पैकेट्स, इसमें हो रही है स्मॉल पैकेट्स के रूप में होती है। जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब हो रही है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में होती है, जिसे क्वांटा या फोटोन, क्वांटा मेन वर्ड क्वांटा, क्वांटम थ्योरी निकली यहाँ से, क्वांटा या फोटोन के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट करता है। तो इस कंडीशन पर देखा जाए फोर्थ पोस्टुलेट डेल्टा E इक्वल टू h न्यूटन। तो ये थर्ड था, ये था आपका फोर्थ, क्लियर। तो इस प्रकार से फोर पोस्टुलेट हैं बोर्स मॉडल के, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए। फोर्थ वाले को फिर रिपीट कर देता हूं। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर जंप, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर टू हाई एनर्जी लेवल में एंड हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में, देन एनर्जी आर एब्जॉर्ब भी होगी और एमिट भी होगी। जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट हो रही है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में हो रही है, स्मॉल पैकेट्स में। और जो स्मॉल पैकेट्स है उसी का नाम क्या रखा, क्वांटा या फोटोन, क्लियर। तो क्वांटा, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, h न्यू, वेयर इधर देखें, वेयर न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा के, न्यू इक्वल टू क्या है, c अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू ये स्पेस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दूं तो Sc अपॉन लैम्डा, क्लियर। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, Sc अपॉन लैम्डा, जिससे चेंज ऑफ एनर्जी वेयर h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट होता है, c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, आपने पढ़ा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लैम्डा होती है वेवलेंथ, वेयर डेल्टा E चेंज ऑफ एनर्जी, h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ और h प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड, क्लियर। और c स्पीड ऑफ लाइट 3.8 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो ये यहाँ पर और लैम्डा वेवलेंथ, तो इसके द्वारा डेल्टा E को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको 4 पॉइंट्स बनाए, उसमें एनर्जी लेवल को जंप करा के बताया कि चेंज ऑफ एनर्जी, ये थर्ड पोस्टुलेट है, ये आपका फोर्थ। तो हम देखा जाए फोर्थ से लेकर फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ के फॉर्मूले आपको याद करके बता दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड के फॉर्मूले आपको वीडियो फर्स्ट में मिलेंगे। फर्स्ट क्या था, एक बार रिपीट कर दूं, mvr इक्वल टू nh/2π के। सेकंड था, सबसे पहले सेकंड है 1/4, सेकंड 1/4 पाई ऑक्सालेन इनटू z² r² इक्वल टू mv² अपॉन r। ये सेकंड था, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। जिससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियस, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और देन आफ्टर देन टोटल एनर्जी। इससे 5 डेरिवेशन कैलकुलेट किए जाएंगे, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। 5 और 4 पोस्टुलेट हैं, वो अच्छी तरह से लर्न कर लें क्या क्या इक्वेशन है। mvr इक्वल टू nh/2π फर्स्ट पोस्टुलेट, 1/4 पाई ऑक्साइड z² अपॉन r² इक्वल टू mv² अपॉन r। नेक्स्ट सेकंड है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 और 4 है डेल्टा E इक्वल टू h न्यूटन, क्लियर। चलिए गाइस
तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोथ ऑर्बिट। तो आपने 4 पोस्टुलेट पढ़े हुए हैं, उसमें से देखें कैलकुलेट द रेडियस, तो हम निकालेंगे कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, present electron in Bohr's orbit. In हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम जानते हैं we know that first postulate of Bohr's atom। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? MBr is equal to NH upon 2 pi। Br is equal to NH upon 2 pi। और इसकी कैसे कर सकते हैं? इसको NH अपॉन 2 pi ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इक्वल टू NBr। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू m का m स्क्वायर v स्क्वायर और r स्क्वायर। इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेकंड postulate of Bohr's atom, सेकंड postulate क्या है? तो देखें जरा सेकंड postulate 1/4 pi E ऑक्साइड into Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट का, देखो ये पहले वाले वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाता है डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई थर्ड का डिवाइड कर दे किसमें? इस वाले इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि यहां से रेडियस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखें जरा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्लियर? 4 पाई स्क्वायर डिवाइड क्या करना है? डिवाइड 1/4 पाई ऑक्साइलन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो जरा ये वाला सेकंड इक्वेशन है, इसका थर्ड का डिवाइड कर रहा हूं तो ये वाला पोर्शन हो चुका है। अब क्या बचा? mv स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r। तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है?
कैंसिल देखें, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, सॉरी पाई ऑक्साइड, तो ये पाई कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है वो चीज देखें, बचा क्या है इसके अंदर, एम स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर, ऑक्साइड बचा इनटू आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या बचा एम इनटू आर स्क्वायर इनटू आर, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू हम इधर से निकाल लूं ये वाला आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइड अपॉन इधर देखें जरा, अपॉन क्या बच रहा है, यहाँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर लिख लिया, ई ऑक्साइड इनटू पाई, पाई और बचेगा, यहाँ पर पाई कैंसिल हुआ है, तो पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये चीज बची आपका, एक बार देख लें कैलकुलेट करके, आर स्क्वायर टू एम स्क्वायर एच स्क्वायर ई ऑक्साइड अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, क्लियर। अब देखें भाई, आर स्क्वायर टू यहां से एच स्क्वायर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ई परम्यूटिविटी मेथड से पाई कांस्टेंट है, ई ऑक्साइड भी कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एम स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो एच स्क्वायर ई ऑक्साइड इनटू एम स्क्वायर की ऑर्बिट नहीं पता, अपॉन पाई एम ई स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये वाला फॉर्मूला अपन किया जाता है इसके लिए, रेडियस के लिए, तो यहाँ वैल्यू रखूं क्योंकि एक्स प्लांक कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू कैलकुलेट करें 0.529, इन सबकी पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, एक्स की वैल्यू पता है आपका 6.62 × 10⁻19 कूलम, सबका चार्ज पता है, तो इस पूरे को कैलकुलेट करके ये आया 0.529 m स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये सबसे पहले हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, इसके लिए कैलकुलेट द रेडियस प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तो रेडियस शॉर्टकट तरीका है ये, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया, कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी फॉर्मूला दे सकता है रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो आप मैंने पूरा ये डेरिवेशन करके बताया, एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है, केवल ये फॉर्मूला दिया हुआ डायरेक्ट, तो इस वीडियो से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है वो भी देख लें। चलिए गाइस, न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से, तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला आया था, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम आयन एटम, एक इलेक्ट्रॉन
electron are revolved in second orbit. Clear? Calculate the radius of helium ions if electron are revolved in second orbit. तो सबसे पहले एक फॉर्मूला क्या है रेडियस के लिए, r इक्वल टू 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू क्या है जिस ऑर्बिट में कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 2 और z क्या है एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देन पुट द वैल्यू ऑफ n एंड z इन द इक्वेशन 0.529 इनटू n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 0.529 इंटू 4 अपॉन 2, 2 का 2, 8 4 8 5 10 1.058 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी वैल्यू निकल आई आर की। इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आपको केवल क्या निकालना है रेडियस, तो जेड एटॉमिक नंबर है और जिस ऑर्बिट में कह रहा है कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी ऑर्बिट कह रहा है वो एन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाएगी। तो मेन चीज है ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, डेरिवेशन भी इसके लिए बता दिया किस प्रकार से रेडिएशन को निकाला गया। तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए। थैंक्स।